आगे हम पढ़ रहे हैं कि वर्क डन कंपेयर कर रहे हैं, वर्क डन। अब हम कंपेयर करके देखते हैं कि भाई आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में जो वर्क डन होगा किस में मैक्सिमम होगा, कि एडियाबैटिक के केस में मैक्सिमम होगा या फिर आइसोथर्मल के केस में मैक्सिमम होगा। तो हम वर्क डन कंपैरिजन पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन के केस में, किसके केस में, एक्सपेंशन के केस में, क्योंकि फिर कंप्रेशन के केस में क्या होगा, वर्क डन बिल्कुल उसका अपोजिट होगा। तो हम पढ़ रहे हैं एक्सपेंशन के केस में। तो एक्सपेंशन के केस में कंपैरिजन ऑफ वर्क डन बिटवीन एडियाबैटिकली एंड आइसोथर्मली इन एक्सपेंशन। तो होता क्या है भाई, सेम वही एक्सपेंशन के केस का फॉर्मूला लगाओ, आइसोथर्मली और उसका लगाओ। तो पहले हम देख लेते हैं भाई, दो कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है जब हम गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं, भाई कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, हेडिंग डाल लेना, मैं बोल देता हूं, लिखना जरूरी नहीं है। कंपैरिजन बिटवीन क्या, वर्क, किसका वर्क भाई, एडियाबैटिकली या फिर आइसोथर्मली, एडियाबैटिकली आइसोथर्मली। कौन सा, रिवर्सिबल, कौन सा वर्क डन, रिवर्सिबल। एक्सपेंशन का केस पढ़ रहे हैं, किसका, एक्सपेंशन का केस पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक अब तक। तो एक्सपेंशन के केस में कंडीशन दो होती है भाई। हम सपोज कर लेते हैं कि एक सिस्टम मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं, एक सिस्टम मान लेते हैं जिसका इनिशियल P1 है और V1 है। भाई इसके गैस को एक्सपेंड किया जाता है दो प्रोसेस से, किससे, दो प्रोसेस से। एक प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, क्या प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। और एक प्रोसेस कौन सा है, एडियाबैटिकली प्रोसेस है। तब एडियाबैटिकली प्रोसेस हम करते हैं तो कंडीशन क्या आती है भाई, यहाँ पे जो एडियाबैटिकली होके आया तो यहाँ पे क्या बना, P एडियाबैटिकली फाइनल पहुंचा और V एडियाबैटिकली फाइनल पहुंचा। बात समझ में, ये क्या है, फाइनल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। बात समझ में आई। और यहाँ पे जो P पहुंचा, P आइसोथर्मल पहुंचा और V आइसोथर्मल पहुंचा। अब यहां से दो कंडीशन हो सकती है, यहां से दो कंडीशन अराइज हो सकती है। पहली क्या, जब हमने गैस को आइसोथर्मली एक्सपेंड किया और एडियाबैटिकली एक्सपेंड किया, एक बार तो क्या हुआ कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, कि वॉल्यूम जब एक्सपेंड कर रहे थे कि उनका वॉल्यूम क्या रहा, दोनों का सेम रहा। वॉल्यूम क्या रहा, पहला केस रहा कि जो वॉल्यूम था, फाइनल वॉल्यूम, क्या फाइनल वॉल्यूम था, वो कैसा रहा, सेम रहा। बात समझ में आई। दूसरी बार जब हम दोनों को एक्सपेंड कर रहे तो हमने दूसरी बार चेक क्या किया कि जो प्रेशर था P फाइनल, जो P फाइनल आ रहा था दोनों से, वो क्या आ रहा था, सेम आ रहा था। भाई दो ही तो कंडीशन हो सकती है, बात समझ रहे हो। भाई किसी गैस को एक्सपेंड कर रहे हो आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली, तो हमारे पास ये पूछते हैं फाइनल एक्सपेंड करने के बाद P आइसोथर्मल मिल गया, V आइसोथर्मल, और यहाँ से P एडियाबैटिकली और V एडियाबैटिकली। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ से अराइज हो सकती है कि जो फाइनल हम पहुंचे फाइनल रिजल्ट पे, उस पे या तो वॉल्यूम दोनों का सेम रहा होगा, एडियाबैटिकली भी और आइसोथर्मली भी, या फिर प्रेशर दोनों का सेम रहा होगा, एडियाबैटिकली भी और फाइनल इसका आइसोथर्मली भी। तो हम कंडीशन चेक कर लेते हैं। हम पहले केस में मान रहे हैं केस फर्स्ट, क्या मान रहे हैं हम, केस फर्स्ट। तो पहले केस में मान रहे हैं केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट क्या है, एक तो चौक। केस फर्स्ट क्या है भाई, केस फर्स्ट है क्या, केस फर्स्ट हम मान रहे हैं कि दोनों का जो वॉल्यूम था V फाइनल वो सेम है। तो होता क्या है, बोल्स लॉ के अकॉर्डिंग P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V फाइनल, और जो प्रेशर है वो कितना आया, आइसोथर्मली, क्या प्रेशर, आइसोथर्मली। तो इससे होके क्या आया हमारा, V फाइनल, क्या V फाइनल अपॉन में V1 इक्वल टू P1 बाई P आइसोथर्मल। ठीक है, पहली इक्वेशन निकल के आई किससे, आइसोथर्मल कंडीशन से, आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशन से निकल के आई कि जो ये आर था आइसोथर्मल बॉयल्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन निकल के आई है। फिर हम करते हैं एडियाबैटिकली, जो एडियाबैटिकली जो इक्वेशन आती है, हमने पहले बताया था पीवी क्या, पीवी गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट, क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस केस में होगा क्या भाई, पी इनिशियल P1 V इनिशियल गामा इक्वल टू क्या होगा, P2 एडियाबैटिकली, और V क्या होगा, दोनों का फाइनल तो सेम ही है ना भाई। V हम एक बार कंडीशन क्या कर रहे हैं कि एक बार वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, एक बार
प्रेशर को तो हमने पहले केस में जब वॉल्यूम फाइनल कांस्टेंट रखा तो इसके लिए भी फाइनल सेम होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी और आइसोथर्मल प्रोसेस के भी लिए क्या होगा, वी फाइनल सेम रहेगा। तो फिर हम देखते हैं कंडीशन क्या कि वी फाइनल बाई V1 इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या है भाई, इक्वल टू आया P1 बाई P एडियाबैटिकली, P एडियाबैटिकली। अगर हम इन वॉल्यूम का कंपेयर करें और इन प्रेशर का कंपेयर करें तो क्या होता है भाई, हमें पता है कि जो गामा होता है, गामा ग्रेटर देन 1 होता है, गामा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। कैसे होते हैं ये भी सीख लो, ये भी नहीं पता तुम्हें। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। और Cp को अगर मैं Cv से डिवाइड कर दूं तो क्या यहाँ पे बन जाएगा, Cp डिवाइड बाई Cv, Cv इक्वल टू R बाई Cv। तो इससे कैंसिल होके आ जाएगा गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या, R बाई Cv। तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस के R बाई Cv। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आई, जो गामा की वैल्यू होता है ऑलवेज कितनी होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। तो हम मान लेते हैं कि गामा की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। जब ग्रेटर देन गामा की वैल्यू 1 है तो जो V फाइनल और V इनिशियल, क्या V फाइनल और V1 जो यू होगा ये ग्रेटर देन होगा किससे भाई, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन होगी किससे, इस वाली से, V फाइनल और V इनिशियल। बात समझ में आई। जब ये वैल्यू वॉल्यूम गामा के केस में, एडियाबैटिक के केस में वॉल्यूम ग्रेटर देन होगा तो इस केस में क्या होगा, प्रेशर जो एडियाबैटिकली और आइसोथर्मली प्रेशर था, तो प्रेशर देखो जब ये वॉल्यूम ग्रेटर देन हो गया तो वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। तो प्रेशर एडियाबैटिकली केस में ऑटोमेटिकली कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर की अगर हम कंपेयर करें तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आइसोथर्मल प्रेशर क्या होता है, ग्रेटर देन क्या होता है, P एडियाबैटिकली प्रेशर होता है। क्या कहते हैं, P एडियाबैटिकली। अगर हम इसका PV ग्राफ बनाए, किसका, इसका PV ग्राफ बनाए, देखो यहाँ PV ग्राफ, अब ध्यान से, अगर हम इसका क्या बनाए, PV ग्राफ बनाए, यहाँ पे क्या है प्रेशर और यहाँ पे क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम दोनों का क्या है, फाइनल है। तो सपोज करो कि ये हमारा प्रेशर है, क्या है, ये हमारा प्रेशर है। देखो भाई इस चीज को ध्यान से देखो, ये हमने क्या कि ये प्रेशर की लाइन है। उसके बाद हमने कहा कि जो V फाइनल है, V फाइनल क्या है, दोनों का सेम है, एडियाबैटिकली भी और रिवर्सिबली भी। देखो जैसे मैं स्टेप से कर रहा हूं ऐसे ही करना है तुम्हें समझाने की। भाई ये कंडीशन में कंफ्यूज मत होना कि P आइसोथर्मल ग्रेटर देन आ गया P एडियाबैटिकली, क्योंकि जो वॉल्यूम है किसके केस में, एडियाबैटिक केस में, वो ग्रेटर आ रहा है क्योंकि गामा की वैल्यू ग्रेटर होती है। और तुम्हें पता है कि वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, तो प्रेशर ग्रेटर किसका आएगा, आइसोथर्मल का ज्यादा आएगा। तो प्रेशर आइसोथर्मल का ज्यादा होगा किससे, एडियाबैटिक से। तो अब देखो अब होगा क्या, प्रेशर की वैल्यू देखो, यहां से प्रेशर की वैल्यू देखो तो होगा क्या भाई, एक लाइन यहां से ऐसे आएगी, बात समझ रहे हो, और एक लाइन यहां से कैसी आएगी, ऐसी आएगी, बात समझे। अब देखो जो ये लाइन होगी पहली, ये किस केस में होगी भाई, जो प्रेशर की वैल्यू है ग्रेटर, क्या प्रेशर की जो वैल्यू है ग्रेटर, और सेकंड केस में जो प्रेशर की वैल्यू है। तो इस केस में जो प्रेशर की ये वैल्यू है, ये प्रेशर कौन सा है, P आइसोथर्मल है, क्योंकि मैं पता है कि प्रेशर आइसोथर्मल क्या है, ग्रेटर आ रहा है। और सेकंड केस में जो ये प्रेशर आ रहा है किसके किसके आ रहा है, P एडियाबैटिक प्रेशर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो ये कर्व है, ये कर्व क्या है, आइसोथर्मल है। ये कर्व किसका है, आइसो थर्मली जब हमने गैस को एक्सपेंड किया उसका कर्व है। और जो ये सेकंड कर्व आया है, ये कर्व किसका है, एडियाबैटिक का। ये कर्व किसका आया है, एडियाबैटिक का। बात समझ में आ रही है भाई, बात समझो। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है कि अब हमें वर्क कंपेयर करना है कि वर्क एडियाबैटिक में ज्यादा होगा कि आइसोथर्मल में ज्यादा होगा। तो तुम्हें पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एरिया। तो एरिया कितना आ रहा है भाई, देखो अगर मैं एडियाबैटिकली की बात करूं तो एरिया इसमें सिर्फ इतना आ रहा है, ये टोटल एरिया किसका है भाई, जो ये एरिया आ रहा है, ये एरिया क्या है, ये वर्क डन जितना हुआ ये एडियाबैटिकली वर्क डन था। क्या था, ये एडियाबैटिकली वर्क डन था। अब देखो जो आइसोथर्मली वर्क डन था, तो इतना पार्ट मैक्सिमम हो रहा है भाई, हो रहा है क्या, देखो ध्यान से, देखो और ध्यान से कर दिखा देता हूं अच्छे से। अब देखो
हमें वर्क डन कंपेयर करना था किसका, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का। तो हमने गैस को डिफरेंट तरीके, दो डिफरेंट तरीके से उस गैस को एक्सपेंड किया। हमने दो कंडीशन मान ली कि वी फाइनल सेम होगा या फिर प्रेशर सेम होगा। तो पहली कंडीशन हमने कहा ली कि वॉल्यूम क्या है, हमारा वॉल्यूम वी फाइनल एडियाबैटिक केस में भी और आइसोथर्मल केस में भी क्या है, दोनों का सेम है। तो हमने इन दोनों को रिलेट किया, रिलेट करके हमें पता क्या चला, जो वॉल्यूम वी फाइनल हमने इन दोनों का सेम माना था, एक्चुअल में गैस एक्सपेंड करके जो वॉल्यूम एडियाबैटिकली आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था। वॉल्यूम जो एडियाबैटिकली आ रहा था वो ज्यादा आ रहा था। जो वॉल्यूम एडियाबैटिकली ज्यादा आ रहा था तो पी फाइनल होगा, जो पी फाइनल होगा आफ्टर एक्सपेंड करने के बाद, तो वो किसका होगा, आइसोथर्मल का ज्यादा होगा। तो इसलिए आइसोथर्मल का प्रेशर क्या है, ज्यादा है। भाई देखो पी आइसोथर्मल का प्रेशर क्या है, यहाँ पे है, और एडियाबैटिक का प्रेशर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क डन। तो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, यहाँ देखो एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर कर्व क्या होता है, वर्क डन। तो वर्क डन क्या आया हमारा, वर्क डन जो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में एक्सपेंशन के केस में किससे ज्यादा आ गया, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन थे। तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया, देखो भाई फाइनल रिजल्ट हमारे क्या आया, रफ कर रहा हूं मैं, फाइनल रिजल्ट हमारा क्या निकल के आया, तो फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के क्या आया, इस ग्राफ को देख के, पीवी ग्राफ को, जब वी फाइनल हमारा सेम था, जो वर्क डन था क्या था, जो वर्क था माइनस वर्क किसके केस में, रिवर्सिबल आइसोथर्मल केस में ग्रेटर देन किससे आ रहा है, वर्क डन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। और ये दोनों केस किसके, एक्सपेंशन के, किसके केस है, दोनों के दोनों एक्सपेंशन के केस है। तो हमें एक बात पता लगी थोड़ी देर पहले जब मैं तुमको आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा रहा था, तो उसमें कहा था कि जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क डन है एक्सपेंशन का ज्यादा होता है इरिवर्सिबल से। तो दो चीजें और कंफ्यूज ना होना, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन ग्रेटर देन होता है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन से भी, प्लस किससे, एडियाबैटिकली एक्सपेंशन से भी। तो वर्क डन हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है वो बाकी सारे वर्क डन से मैक्सिमम वर्क डन होता है, जो कि मैं यहां पे प्रूव करके भी दिखा दिया। तो पहली कंडीशन हमने कौन सी मान ली थी भाई, पहली कंडीशन हमने मानी थी कि वी फाइनल क्या है हमारा, सेम है। अब सेकंड कंडीशन आती है भाई, सेकंड कंडीशन में कहता है कि हमने मान लेते हैं कि पी फाइनल है वो हमारा सेम है। तो ठीक है, ये कंडीशन भी याद रखना, देखो देखो भाई ध्यान से, ये कंडीशन भी याद रखना कि पी फाइनल में केस में क्या होता है भाई, वी फाइनल क्या होगा, ग्रेटर देन होगा एडियाबैटिकली केस में, और प्रेशर आइसोथर्मल में अपोजिट होता है। ये एडियाबैटिक का केस है और ये आइसोथर्मल का, प्रेशर आइसोथर्मल का ज्यादा होता है और एडियाबैटिक का वॉल्यूम ज्यादा होता है। बात समझ में आई। तो अब सेकंड केस पढ़ते हैं।